हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 59वां। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जन रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, देहधारी जीव यानी कि जिन्हें देह मिली हुई है, शरीर मिला हुआ है, भले ही वह इंद्रिय भोग करने की इच्छा से दूर हो जाएं, वो बहुत सारे त्याग करें, फिर भी कहीं ना कहीं इंद्रिय भोगों से होने वाली खुशी की इच्छा उनमें बनी ही रहती है। वो उसे पूरा कर लेना चाहते हैं, लेकिन अगर वो उत्तम चीज का रसास्वादन करें, यानी कि उत्तम और भी अच्छी, सीधा सा मतलब है आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करें, अपने आप को प्राप्त करें, तो वो उत्तम हो जाएगा। तो फिर जो इंद्रियां मिली हुई हैं और वो भी इस शरीर को मिली हुई हैं, जो कि क्षणिक सुख है, क्षणिक दुख है, उनसे मिलने वाली खुशी, उनसे मिलने वाले दुख, अपने आप उसका रस आना बंद हो जाएगा और बिल्कुल भी मन वहाँ की तरफ नहीं मुड़ेगा। तब जो मन है वो स्थिर हो जाएगा आत्मचिंतन के लिए, आत्मबोध के लिए, आत्मा की तरफ जाने के लिए, आत्मा को समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, हम यहाँ क्यों आए हैं ये बात को समझने के लिए, परमात्मा को समझने के लिए। जब भी हम आत्मा के ज्ञान की ओर बढ़ते हैं तो हम परमात्मा के ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत श्लोक है और बहुत ही गहरी शिक्षा हमें दे करके जा रहा है। बहुत ही गहरी शिक्षा, जहाँ पर हमें ये समझ आता है, अगर हम इसे आज के अपने जीवन में लगाएं तो इंद्रिय भोगों से अगर हम अपने आप को दूर कर भी लेते हैं, त्याग करते हैं, तो यहाँ पर त्याग करने के बाद भी बताया जा रहा है कि इंद्रिय जो भोग होते हैं, उनसे जुड़ी हुई जो खुशी होती है, उसकी इच्छा फिर भी बनी रहती है, क्योंकि हम त्याग कर रहे हैं। हम सही चैप्टर समझ ही नहीं रहे हैं। सही चैप्टर त्याग नहीं है, सही चैप्टर उनसे दूर जाना भी नहीं है, सही चैप्टर उनसे विमुख हो जाना भी नहीं है। सही चैप्टर है सही चैप्टर को पढ़ना, यानी कि अपने आप को पढ़ना, आत्मा को पढ़ना, आत्मा से मिलने वाली खुशी को पढ़ना, आत्मा को जानना, अपने आप को स्थिर करना। हमने देखा पिछले श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने कछुए का उदाहरण दिया कि इंद्रियों को किस प्रकार से आप संकुचित करें। कछुआ जिस तरह से अपने अंगों को संकुचित कर लेता है, अंदर की तरफ खींच लेता है, और वो ये काम कैसे करता है? दृढ़तापूर्वक करता है, स्थिर होता है। बस वैसे ही हमें स्थिर होना होगा, अपने आप को समझने का भरपूरता के साथ में, दृढ़ता के साथ में, निश्चय पूर्वक अभ्यास करना होगा, समझना होगा। ना कि हमें त्याग करना है, ना कि हमें दूर जाना है, ना कि हमें इंद्रिय भोगों से भागना है, क्योंकि अगर हम भागेंगे तो इच्छा बनी रहेगी। बल्कि सही पाठ पढ़ना जरूरी है, अपने आप को जानना ज़रूरी है। जब हम अपने आप को जानेंगे, आत्म तत्व को जानेंगे, आत्मा के बोध हो जाने पर ये जो चीज़ें हैं, जो कि इंद्रिय सुख हमें लगता है कि ये सच्चा सुख है, वो अपने आप ही बंद हो जाएगा, क्योंकि हमें सच्चा सुख पता चल जाएगा। वो है सही चैप्टर, वो है सही अध्याय। जब हम सही अध्याय पढ़ेंगे तो सही नॉलेज पा सकेंगे। ना कि त्याग सही नॉलेज है, बल्कि सही दिशा में आगे बढ़ना सही नॉलेज है। मिलेंगे अगले श्लोक में और देखेंगे हमारी श्रीमद् भगवद गीता हमें क्या शिक्षा दे रही है। हरे कृष्णा।